वेलकम, बहुत स्वागत है। ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ये निफ्टी बीई का ग्राफ है। कुछ लोग बोलेंगे ये निफ्टी बीई क्या होती है, तो देख लीजिए निफ्टी के अंदर में जो सारी कंपनियां हैं अप्रॉक्सीमेट ये 50 कंपनियां हैं। 50 कंपनियों का एक समूह है जो एक तरह से म्यूचुअल फंड के रूप में ये ईटीएफ वर्क करता है। के रूप में म्यूचुअल फंड नहीं है लेकिन उसी से मिलता जुलता ये ईटीएफ एक रूप है। अर्थात क्या ये एक बंच है, अर्थात क्या ये एक गुच्छा है, अर्थात 50 कंपनियों का एक समूह है और उन सभी का एक एवरेज के अनुसार उसे हम निफ्टी, कुछ लोग कहते हैं ना मैं निफ्टी खरीदना चाहता हूं तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ईटीएफ है। तो इसका हम ग्राफ को देखकर क्या इसमें अभी क्या भविष्य नज़र आ रहा है हम इसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। तो अभी हम देख रहे हैं कि एक लंबे समय से ये जो ग्राफ है, मैं थोड़ा सा इसे आपको थोड़ा सा जूम बड़ा करके मैं देखने की प्रयास करता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ इसके ग्राफ को जब हम देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक लंबे समय से एक रेंज बाउंड ये वर्क कर रहा है। ये देख लीजिए एक लंबे समय से वर्क कर रहा है। ये लगभग कहाँ से वर्क कर रहा है तो आप देखेंगे ये लगभग 210-212 रुपये के ऊपर से लेकर ये 220-22 तक में रेंज कर रहा है। इस रेंज में ये लगातार अप डाउन कर रहा है, अर्थात शेयर यहाँ से ना बहुत अधिक ऊपर जा पाया है ना बहुत अधिक नीचे जा पाया है। ये जो निफ्टी की ईटीएफ है ये मूल रूप से 50 कंपनियों पर निर्भर करती है। अर्थात आपके निफ्टी के जो जिस प्रकार से निफ्टी बढ़ते चले जाएगा उसी प्रकार से ये शेयर बढ़ते चले जाते हैं और उसी के अनुसार ये उसको फॉलो करके गिरते भी हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक लंबे समय से ये रेंज बाउंड चल रहा है, अर्थात ये यदि इसके रेंज को अर्थात 205 के रेंज को ये तोड़ता है तो यहाँ से नीचे जाने की संभावना निकल कर आती है, परंतु ये 220 के ऊपर लंबे समय तक ये सस्टेन करने लगता है, फिर यहाँ से इसे ऊपर जाने की संभावना बिल्कुल निकल कर आती है। बिल्कुल ये जो वर्क करता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के रूप में वर्क करता है। मैं थोड़े से ग्राफ को श्रिंक करता हूं तो इसे चीज़ों को अभी आपको ये पकड़ में आएगा। ये देख लीजिए इसके ग्राफ को देखिए ये किस प्रकार से चल रहा है। मैं ग्राफ को अभी मंथली ग्राफ पे चेंज कर देता हूं तो चीज़ें और भी स्पष्ट हो जाएगी। ये डे चार्ट था, ये देखिए मंथली चार्ट है। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लूँ, देखिए किस प्रकार से लगातार ये ग्रो कर रहा है। आप ग्राफ को केवल देखें तो ये पता चलेगा कि कितने, देख लीजिए बिल्कुल इस प्रकार से लग रहा है कि एक तीर के अनुपात में ये इस प्रकार से लगातार ग्रो कर रहा है। यदि आप शेयर मार्केट में समय नहीं दे पाते हैं तो ईटीएफ में पैसा लगा के आप थोड़ी सी निश्चिंतता ला सकते हैं, अर्थात यहाँ कम समय देकर एक आपको अच्छा ग्रोथ, ये एवरेज ग्रोथ की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर 12 से 15% सालाना ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो आपके बैंक के एफडी रेट से जो है लगभग 2 गुना हो सकता है। ये चीज़ें हैं ईटीएफ में और इसे आपको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है। साथ में आपके पैसे डूबने की संभावना यहाँ बहुत ही कम है, अर्थात नगण्य है, क्योंकि एक साथ निफ्टी के 50 कंपनी नहीं डूबने वाले। तो यहाँ पैसा बहुत तेज़ी से आपका ग्रो भी नहीं होगा, अर्थात आप चाहेंगे कि 30% हो जाए, 40% का एवरेज मिले तो इसकी भी संभावना कम दिखती है, परंतु आपको एक अच्छा 15% का यहाँ पर ग्रो आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लगातार ग्रो कर रहा है और हाल के दिनों में 2021 के बाद से इसका ग्रोइंग रेट थोड़ा सा अधिक बढ़ गया, अर्थात इस स्थिति में आपको 30 से 40% के भी लाभ मिले हैं। लेकिन जब भी हम ईटीएफ में पैसे लगाते हैं तो हम लॉन्ग टर्म जोड़ते हैं और लॉन्ग टर्म में हमें एक लंबे समय को एवरेज करना पड़ता है और ये एवरेज निकल कर आता है 15% के आसपास। तो बहुत ही अच्छा है। आप चाहें तो ईटीएफ में सेंसेक्स के, निफ्टी के या अन्य के भी ईटीएफ हैं, वहाँ पैसे फंसाकर आप पैसे बना सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।